अध्याय 10 हमारा निबंध। तो आइए इसके क्वेश्चंस हल करेंगे। देखिए, इस चैप्टर के लेखक कौन है? जगदीश नारायण चौबे, और इनका जन्म पटना बिहार में हुआ। और ये जो अध्याय है ये छात्रों को निबंध लिखने का हुनर विकसित करेगा, जिससे उनकी क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक विकास में सहायक होगा। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये प्रश्न क्रमांक पहला, निबंध लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? यानी निबंध क्यों लिखे जाते हैं? किसी विद्यार्थी को निबंध क्यों लिखने के लिए दिया जाता है? देखिए, निबंध का लेखन जो है किसी व्यक्ति के लिए, अगर किसी बिंदु पर निबंध लिखने का कहा जाए तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो व्यक्ति उस बिंदु पर कितना सोच पाता है, उसके विचार क्या हैं, ठीक है, उसकी भावनाएं क्या हैं, उसकी मानसिक प्रतिक्रिया क्या है। तो यही सब जांचने के लिए निबंध लेखन किया जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, देखिए इस तरीके से। निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का एक संवरा रूप है। देखिए, बड़ी बड़ी कक्षाओं में जब आप जाइएगा या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में, वहाँ पे निबंध 300 अंक के होते हैं, यानी ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या देखा जाता है कि आपके विचार की कैसे हैं, आप उस पर कितना सोच पाते हैं, आपकी सोचने की क्षमता कितनी है। ठीक है, निबंध आप कैसे लिख पाते हैं, चीज़ों को कैसे आप समझ पाते हैं, यही देखा जाता है। निबंध मानसिक प्रतिक्रियाओं, भावनाओं एवं विचारों का क्या है? एक संवरा रूप है। यानी कैसे आप उससे प्रतिक्रिया देते हैं, आपकी भावनाएं, इमोशंस कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, उस बिंदु पर क्या आप लिखते हैं। निबंधकार जीवन के चित्र क्या करता है? सींचता है तथा अपने मन के झांक कर प्रतिक्रिया देता है। यानी उस चीज़ को देखता है, समझता है, अपने जीवन में ढाल कर, यानी उसके अनुरूप वो क्या सोचता है। ठीक है, तो यानी उस खुद के विचार भी होते हैं जो निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है। निबंध में वो अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। ठीक है, तो इसी वजह से निबंध को लिखा जाता है। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा है, निबंध लेखन के समय, जब निबंध हम लिखें उस समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? देखिए, इसका आंसर लिखेंगे, निबंध लिखने में 2 बातें ध्यान देनी चाहिए। पहला, भाव और भाषा। बिना संयत भाषा के भाव व्यक्त नहीं होता, अतः दोनों ही आवश्यकता पड़ती है, भाव की भी और भाषा की भी। अच्छी भाषा होगी तो पढ़ने वाला आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, और भाव भी अच्छा होना चाहिए, उच्च कैटेगरी का होना चाहिए। इसके बाद देखिए तीसरा, लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दी है? यानी इस अध्याय के जो लेखक है, निबंध की क्या परिभाषा दी है? तो ये लिखेंगे, लेखक ने निबंध की कोई सर्वसंपन्न परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। निबंध विचारों की सोच का क्या है? सम्मिश्रण है। ठीक है, कोई खास परिभाषा नहीं दी है, लेकिन ये जरूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि ये तो क्या है? निबंध सहज स्वाभाविक और विचारों को प्रकट करने का तरीका है, और ये विचारों और सोच का सम्मिश्रण है। अगला देखिए हमारा क्या है, निबंध लेखन में लेखक किस अत्याचार की बात करता है? उनके हिंदी निबंध बेझिल, नीरस और उबाऊ हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा यहाँ से होगा, निबंध पर जिस अत्याचार की बात है मैं पहले कर चुका हूँ, वह कई तरफ से होता है। विषय प्रतिपादन, देखिए पहला हो गया विषय प्रतिपादन, कैसा विषय हो। ठीक है, उस विषय पे जब निबंध लिखा जाए वो कौन सा विषय हो, विषय का चयन हो गया। ठीक है, प्रतिपादन के साथ, विचारों के पलवन के साथ, भाषा और शैली के साथ। अगर ये अच्छे होंगे तो निबंध भी अच्छा होगा, अगर ये अच्छे नहीं होंगे तो नतीजा क्या होगा? निबंध नीरस हो जाएगा, उसमें रुचि नहीं होगी, बेझिल यानी बोझिल होगा, उबाऊ भी होगा। समझ में आ गया? तो ये अच्छी होनी चाहिए, भाषा, लैंग्वेज, विषय का चयन, तो ये पूरा आपको यहाँ तक करना है। अगला पांचवा देखिए क्या है, निबंध लेखन में जब हम निबंध लिखें तो हिंदीतर भाषाओं के उद्बोधन में, यानी उदाहरण जब दिए जाते हैं तो किस बात पर ध्यान देना आवश्यक होता है? देखिए, इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, हिंदीतर भाषाओं का उद्बोधन जब भी दें तो इस बात पर ध्यान रखें कि उसका हिंदी अनुवाद पहले से दे। ठीक है, पहले उसे दे और उसके बाद टिप्पणी में मूल पंक्तियाँ कम से कम लेखक के नाम के साथ हवाला जरूर दे दें। यानी जो पहले दे तो हिंदी अनुवाद उसे पहले कर दें। ठीक है, और उसके बाद टिप्पणी के मूल पंक्तियाँ हैं उसमें लेखक का नाम भी बता देना चाहिए। ऐसा जो नहीं करते हैं तो उदाहरण की सजावट, अलंकार सस्ता मजाक साधन मानते हैं, और ऐसी हालत में उदाहरण पांडित्य और घोतक न बनकर बेवकूफ़ी का उद्घोषक यानी चिन्ह बन जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिख लेना है यहाँ तक।
अगला सवाल देखिए 6 नंबर, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है, विस्तार से तर्कपूर्ण हमें बताना है। देखिए हमें इसका आंसर 6 नंबर हम यहाँ से करेंगे। अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। देखिए किसी बिंदु पर अगर किसी विद्यार्थी को निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो उसकी कल्पना शक्ति यानी वो कितना सोच पाता है उस बिंदु पर, ठीक है, वो कितना विचार कर पाता है, कितने कल्पना कर सकता है, यानी वो उस पर आसानी से लिख सके, कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक, अब उसके बाद आपको ये लिखना है, निबंध लिखने में 2 और बातों का ध्यान देना चाहिए, भाव और भाषा। ठीक है, बिना संयत भाषा के भाव व्यक्त नहीं होता, अतः दोनों की आवश्यकता पड़ती है, कल्पना, संयत भाषा और भाव। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए 7 नंबर, निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई गई है, पाठ के आधार पर बताएं। तो देखिए निबंध लेखन के लिए निबंध लेखन के लिए कोई एक शिल्प विधान निर्धारित नहीं किया गया है। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है। निबंध लेखन में विषय वस्तु निरूपण, व्याख्या, विचारों की भाषा, भाव तथा निष्कर्ष पर ध्यान देना चाहिए तथा वाक्य ऐसा हो जिससे सौंदर्य और सरलता को बढ़ावा दे। ठीक है, तो यही ध्यान देना चाहिए, यही प्रक्रिया हो जाती है। 8वां है, निबंध के कितने प्रकार होते हैं, भेदों के साथ हमें बताना है। तो हम लिखेंगे निबंध के 3 प्रकार होते हैं। वो कौन सा, भावनात्मक, इमोशनल होता है, ठीक है, उसमें अपने भावनाओं को उसमें शामिल किया जाता है, विचारात्मक, विचार करने योग्य, और वर्णनात्मक, उसमें वर्णन किया गया हो। भावनात्मक निबंध में भाव की प्रधानता रहती है, जबकि विचारात्मक में विचार की और वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु की वर्णन की शैली की प्रधानता होती है। समझ में आ गया। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए 9 नंबर, निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकता है। तो देखिए निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र जो है प्राय अनंत पृष्ठों होते हैं उनमें अज्ञानतावश और स्पर्धावश। तो अज्ञानतावश के लिए इसलिए मानते नहीं है कि निबंध 10 पृष्ठों से कम को हो सकता है, और प्रतिस्पर्धा यानी स्पर्धावश इसलिए कि अमुक ने कागज़ लिया तो मैं भी क्यों ना लूँ। तो ये 2 बातें से निजात पा सकते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा 10 नंबर, निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है। तो फिर हम यही लिखेंगे, अच्छे निबंध के लिए कल्पनाशील की आवश्यकता, यानी कल्पना शक्ति का, तो हम यही लिखेंगे, अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए 11, 12 और 13 इन तीनों का मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। धन्यवाद।